नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय हम कुंडली में क्या क्या चीज़ों को अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि कुंडली का भाव किस तरह से कमजोर वाली स्थिति में आता है। जो कुंडली में देखा आपने, पहले भाव देखते हैं, ग्रह को देखते हैं, राशियों को देखते हैं, उसके बाद भाव को देखते हैं, भावेश को देखते हैं, कारक को देखते हैं, ज्योति को देखते हैं, दृष्टि को देखते हैं, नमास कुंडली को देखते हैं कि वह ग्रह किस कैसी स्थिति है। तो प्रिय मित्रों, साथ साथ में हमने क्या देखना है, कुंडली में कुछ अच्छे राजयोग बने होते हैं। जो आपकी कुंडली उत्तर भारत की कुंडली रहती है, इस कुंडली में 12 भाव होते हैं। कुछ भाव केंद्र में आते हैं, कुछ त्रिकोण भाव होते हैं, कुछ त्रिक भाव होते हैं, कुछ त्रिषणाय भाव होते हैं, कुछ उपचय भाव होते हैं। तो इन्हीं में से हम निर्धारित करेंगे कि कौन कौन से कुंडली में अच्छे राजयोग बने होते हैं और कौन कौन से कुंडली में दुर्योग बने होते हैं, जो जीवन को संघर्ष पैदा करवाते हैं। और जीवन में कई बार हमारे ऐसे समय आ जाता है कि व्यक्ति सोचता है कि हमारा जीवन बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। तो ये कुंडली में जो योग बनते हैं, शुभ योग, उनको कैसे देखते हैं, जो दुर्योग बनते हैं वह कैसे देखते हैं। आप अपनी कुंडली को समक्ष में रखिए, देखिए, निकालिए कि आपकी कुंडली में जो केंद्र भाव होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। कुंडली में केंद्र भाव को कैसे देखते हैं कुंडली में, वह चीज देखेंगे। केंद्र भाव ऐसा मानिए कि शुभ होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, चारों पुरुषार्थ होते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़ा रहते हैं। जो केंद्र भाव होते हैं, ये तो चारों भाव किस में आते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में आते हैं, इसलिए ये शुभ माने जाते हैं। कुंडली का जो पहला भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है, सप्तम भाव होता है और कुंडली का 10वां भाव होता है। यानी पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव, ये हमारे केंद्र में आते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ भाव होते हैं। यहाँ पर कुंडली में अगर पंच महापुरुष राजयोगों में से कोई राजयोग बनता है तो प्रिय मित्रों, आपके जीवन में बेहद शुभ माना जाएगा। आपके जीवन में यह योग जब भी इनकी दशा अंतर दशा चलेगी तो जीवन आपका सफल होगा, अनुभूति होगी, अनुभव होगा उस दशा अंतर दशा के दौरान कि हाँ, कुंडली में जो चारों पुरुषार्थ हैं उन भावों की दशा चल रही है तो जीवन में बेहद शुभ माना जाता है। व्यक्ति बिजनेस चलाता है, कार्य अपना चलाता है, नया कार्य खोलता है, दुकान खोलता है, जब जिस भाव से जुड़कर वह कार्य करेगा उस जीवन में, उस दशा अंतर दशा में वह व्यक्ति सफल होगा। तो कुंडली में त्रिकोण भाव होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनको देख लो। त्रिकोण भाव होते हैं त्रिकोण भाव कुंडली में बेहद शुभ माने जाते हैं। ये भी हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। कुंडली का जो लगन है यहीं पर आ जाता है, पंचम और नवम भाव जो होता है। कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव ये हमारे त्रिकोण भाव होते हैं। ये सबसे अच्छे बेहद शुभ माने जाते हैं। केंद्र और त्रिकोण की ज्युति हो जाए, इनके स्वामियों की ज्युति हो जाए तो प्रिय मित्रों सबसे अच्छा योग माना जाता है। जब भी इन ग्रहों की दशा चलेगी तो जीवन में आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी जो जीवन में आपने कल्पना नहीं की होगी। कुंडली का पंचम भाव, इनकी जुक्ति कैसे होती है, केंद्र में जो आते हैं पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव, ये हमारे केंद्र में आते हैं। और जो त्रिकोण भाव होते हैं वह पंचम और नवम भाव होता है। प्रिय मित्रों, यह लगन में भी आता है, लगन केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। ये सबसे बेहद शुभ माना जाता है। ये केंद्र का भाव जो लगन होता है, ये हमारी आत्मा होती है, हमारी जान होती है। जहां पर शुभ ग्रह होना हमारे जीवन को सफल बनाता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हमेशा व्यक्ति उच्च पद पर जाने का प्रयास नहीं जाली, हालांकि वह जीवन में सफल रहता है इस भाव में बैठे शुभ ग्रहों की। तो कुंडली में त्रिक भाव होते हैं प्रिय मित्रों, उनको देख लीजिए। त्रिक भाव जो होते हैं कुंडली में कौन कौन से होते हैं, वह हमारे जीवन को क्या करते हैं। त्रिक भाव कुंडली का जो 6ठा भाव होता है, अष्टम भाव होता है, कुंडली का 12वां भाव होता है। षष्ठेश, अष्टेश और द्वादशेश, ये तीनों भाव हमारे किस में आते हैं, त्रिक भाव है, यानी दुखदायक भाव होते हैं। छठे भाव से क्या देखा जाता है, यहीं पर जो 6ठा भाव होता है कुंडली का, यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु देखे जाते हैं। हालांकि यहाँ काफी बीमारियों का भी देखा जाता है, गुप्त चीजों का देखा जाता है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ये हमारा आयु का होता है, मृत्यु का होता है। यहीं पर गोपनीय चीजों को देखा जाता है। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र जंत्र सीखते हैं तो अष्टम भाव से देखा जाता है। ज्योतिष का व्यक्ति काफी मेहनत ज्योतिष सीखता है, या ज्योतिष का जो प्रवक्ता है वह भी अष्टम भाव से देखा जाता है, यानी ये अष्टम भाव से ही होता है। कुंडली में ये कैसे योग बनता है, उसके बाद कुंडली का जो 12वां भाव होता है ये हमारा विदेश का होता है और जो हॉस्पिटल से जोड़कर रखता है। तो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ रोग लगेगा तो हॉस्पिटल से हमेशा जुड़ के रहेगा। इन कुंडली में इन भावों में ग्रह बैठना अशुभ माना जाता है, यानी इनके स्वामी अगर कहीं केंद्र में चले जाएं या त्रिकोण में चले जाएं, जिस भाव में जाएंगे ध्यान से सुनिएगा, अगर छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी अगर केंद्र में या त्रिकोण में चला जाए तो प्रिय मित्रों ऐसा मानिए जिस भाव का स्वामी जिस भाव में जाएगा उस भाव के फल को कमजोरी हो जाएगी। अगर कारक होकर जाएगा तो वह अपने कारकत्व ग्रह कमजोर नहीं होगा, लेकिन जिस भाव में जाएगा उस भाव के फल को नष्ट करेगा।
क्योंकि दो कारक किसको कहते हैं कि दो भावों के स्वामी होते हैं। ग्रह जो होते हैं, कई ग्रह दो ग्रह के स्वामी होते हैं, यानी दो राशियों के स्वामी होते हैं, कई ग्रह एक ग्रह का स्वामी, एक राशि का स्वामी होता है। तो इसलिए प्रिय मित्रों, अगर वह अकारक होकर कहीं केंद्र में या त्रिकोण में जाएगा, वह अपने स्वयं के कारकत्व भी कमजोर करेगा, और जिस भाव में बैठेगा केंद्र या त्रिकोण में, तो उसमें भी फल की कमजोरी हो जाएगी। अगर वह कारक होकर जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती है, तो ये किस में आ गया, कारक में आ गया, क्योंकि एक तो कारक में आ गया और दूसरा अकारक में आया। तो यहां से जाने पर कोई ग्रह अगर शनि महाराज यहीं पर जाएंगे, तो शनि अपने कारकत्व को कमजोर नहीं करेगा, लेकिन भाव के फल को कमजोर कर देगा। इस तरह से अगर छठे भाव का, अष्टम भाव का, द्वादश भाव का स्वामी कहीं केंद्र में जाता है, जुति बनाता है, तो प्रिय मित्रों उस फल की कमजोरी हो जाएगी। तो यह चीज कुंडली पर निर्भर करता है। इनको कैसे देखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं कुंडली में। मान के चलिए आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोगों में से कोई राजयोग बना है, मंगल के लिए ले लेते हैं। कुंडली में मंगल महाराज आपकी कुंडली में, जो मान लीजिए आपकी मकर लगन की कुंडली है, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, आपकी किसी आ गई, मकर लगन की कुंडली आ गई। किसी भी व्यक्ति की यहाँ लगन में 10 नंबर की गिनती होगी तो मकर लगन की कुंडली हो जाएगी। मकर लगन की कुंडली में मंगल अगर 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर की गिनती पर केंद्र में हो, पहले भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, या 10वें भाव में हो, या पंचम भाव में हो, या नवम भाव में हो, मंगल 1 नंबर यानी मेष राशि पर हो, वृश्चिक राशि पर हो, या मकर राशि पर हो, तो कुंडली में प्रिय मित्रों मान लीजिए आपका मंगल क्या है, पराक्रमी है, अग्नि तत्व का ग्रह है, बेल्ट फोर्स का कारक माना जाता है मंगल। अगर कुंडली में मंगल 10वें भाव पर अगर वह अपनी 1 नंबर या 8 नंबर 10 नंबर की गिनती पर होगा, तो रोचक नाम का राजयोग कुंडली में बनाएगा, रोचक नाम का राजयोग कुंडली में बनाएगा। तो ये योग बेहद शुभ माना जाता है, राजयोग बनेगा। तो इस प्रिय मित्रों कुंडली में देखिए, अगर मंगल जहां पर विराजमान हो, लगन में हो, तो बेहद शुभ माना जाता है। मंगल तो पराक्रम देगा ही देगा, लेकिन इस भाव के फल को वृद्धि करेगा, पराक्रम पैदा करेगा। जीवन में व्यक्ति हमेशा ऐसा मान के चलिए कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मन से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन मंगल अगर लगन में होगा तो व्यक्ति किसी भी चीज के हद तक जा सकता है, इतना पराक्रम मंगल आपको देगा अगर 10 नंबर की गिनती पर होगा। अगर कुंडली में मंगल जहां पर 1 नंबर की गिनती है, तो वह अपने स्वग्रही का हो जाएगा, तो यहीं पर भी रोचक नाम का राजयोग बनाएगा। चतुर्थ भाव से क्या देखा जाएगा, भूमि भवन मकान का सुख देखा जाता है, लग्जरी का कारक होता है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, मंगल हले भाव पर पड़ जाए तो मान लीजिए व्यक्ति ऐसा बेल्ट फोर्स में जा सकता है, नौकरी कर सकता है, राजनीतियों में जा सकता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, अगर कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर मंगल कहीं हो। तो प्रिय मित्रों इस तरह से आप अपने कुंडली में देखिए, मंगल 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर की गिनती पर हो, तो रोचक नाम का राजयोग बनाएगा, बेहद शुभ माना जाएगा। कुंडली में बुध महाराज को ले लेते हैं। बुध महाराज अगर कुंडली में, प्रिय मित्रों बुध महाराज अगर 3 नंबर की गिनती या 6 नंबर की गिनती पर हो, यानी मिथुन राशि पर हो या फिर कन्या राशि पर हो, तो मंगल क्या हो गया, भद्र नाम का राजयोग कुंडली में बनाएगा, भद्र नाम का राजयोग कुंडली में बनेगा। यह योग भी बेहद शुभ माना जाता है। बुध क्या है, बुद्धि का कारक है, हंस बुद्धि बनाने वाला है, बिजनेस का कारक है। अगर प्रिय मित्रों कुंडली में बुध महाराज कहीं अगर लगन में हो, 10वें भाव में हो, 7वें भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, 5वें भाव में हो, जैसे यहाँ पर 6 नंबर की गिनती पर ही है, बुध महाराज यहीं पर होंगे, तो यह वो बेहद शुभ योग माना जाएगा। आपके जीवन में ये किसका भाव है, भाग्य का भाव है, तो आपके जीवन में भाग्य उन्नति होती रहेगी। अगर मिथुन राशि पर हो, कन्या राशि पर हो, तो बुध महाराज कन्या राशि पर उच्च के भी होते हैं, तो ये सबसे बेहद शुभ माना जाएगा। ऐसी व्यक्ति की कुशाग्र बुद्धि होगी, तीव्र बुद्धि होगी, यानी जिस चीज को देखेगा व्यक्ति उस चीज को माइंड में बिठा लेगा। अगर कुंडली में बुध महाराज 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती पर हो, तो भद्र नाम का राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति अगर कुंडली में केंद्र में अगर भद्र नाम का राजयोग बनेगा, तो हमेशा प्रिय मित्रों आप ऐसा जानिए, ज्योतिष हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ की तुलना से चलती है। अगर केंद्र में बुध महाराज 3 और 6 नंबर की गिनती पर हो,
भद्र नाम का राजयोग हो, शुभ कत्री में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास 2 बिजनेस से अधिक कार्य चलते हैं। अगर कुंडली में यह अपनी पूर्णतया अपनी शुभ दृष्टि पर बैठे हो, यानी अपने पूरे पावरफुल पर लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में हो, तो भद्र नाम का राजयोग बनाएगा। ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अच्छे हर चीज में व्यक्ति को देखिए तो आप अच्छी तरह से वह अपने जीवन को व्यतीत करेगा। तो प्रिय मित्रों, देखो बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, अच्छे बिजनेस चलेंगे, अच्छा मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। तो प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली को देखिए, अगर केंद्र में बने हो, केंद्र वाले भाव को देख लीजिए, त्रिकोण भाव देख लीजिए और त्रिक भाव देखिए। अगर कुंडली में त्रिक भाव में कोई ग्रह नीच राशि में बैठता है, शत्रु राशि में बैठता है, या ग्रह अस्त होकर बैठता है या पाप कर्त्री में बैठता है, तो प्रिय मित्रों, यहाँ अगर छठे भाव में देखा जाए तो छठे भाव में अगर कोई नीच का ग्रह होता है, शत्रु राशि में होता है, अस्त होता है, पाप कर्त्री में होता है, क्रूर ग्रहों से पीड़ित होता है, तो व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ रोग देखने को मिलेंगे। अगर छठे भाव में होगा तो कर्ज भी होना देखेंगे, जब जीवन में आपको अनुभूति होगी जब छठे भाव की दशा अंतरदशा चलेगी। कुछ और भी चीजें देखी जाती हैं, हालांकि आप इतना मान के चलिए, अगर कुंडली में छठे भाव में कोई नीच का ग्रह बैठेगा, अगर यहीं पर कुंडली में अगर शुभ कर्तरी वाला योग बना हो, जहाँ कुछ पंच महापुरुष राजयोग बनेंगे, लेकिन जीवन में फल तो मिलेगा, लेकिन ऐसा क्योंकि यहाँ पर ये भाव भी हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट और शरीर में संघर्ष पैदा करवाते हैं। तो प्रिय मित्रों, आप देखिए अपनी कुंडली में कौन कौन से योग आपकी कुंडली में बने हैं, वह किस स्थिति में है। अगर ग्रह उच्च राशि में होगा तो अच्छा माना जाएगा, अगर मूल त्रिकोण में होगा तो अच्छा माना जाएगा, अगर स्वग्रही होगा तो अच्छा होगा, अगर परम उच्च का होगा तो अच्छा माना जाएगा, शुभ कर्तरी में होगा तो अच्छा माना जाएगा। हालांकि एक योग और भी होता है, अगर कोई ग्रह नीच होके बकरी हो जाता है तो वह अच्छा फल दे देता है। नीच का ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बकरी ग्रह जब नीच का ग्रह बकरी हो जाता है तो बेहद शुभ माना जाता है। अगर कुंडली में नीच का ग्रह बकरी हुआ है, बकरी होके अस्त होता है, तो बकरी वाला बल जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। यह भी कुंडली में ध्यान रखना है। तो प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली को देखिए कैसा आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं। अगर आपको इस चीज की समझ लगी हो तो प्रिय मित्रों लाइक करें और शेयर करें।